Welcome to chapter practice problem 2 of sequence and series, and today we will discuss JEE Main previous year question. So let's start the proceeding with the first question from 9th January shift to JEE Mains 2020. The number of terms common to the two APs, first AP is this and second in this. तो बेसिक आइडिया क्या होता है, पहला चीज तो पहला कॉमन टर्म ढूंढ ले। तो पहला कॉमन टर्म, उससे भी पहले कि दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग अलग लिख लें। फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस क्लियरली 4, सेकेंड एपी का कॉमन डिफरेंस क्लियरली 7। अब जो हमारा एक नया एपी बनेगा जिसमें सिर्फ कॉमन टर्म होंगे, उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो दोनों का एलसीएम होगा। दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 4 and 7 विच मीन्स 28। अब वो एपी बनाना चालू करते हैं जिसमें सिर्फ कॉमन टर्म्स होंगे। तो उसके लिए पहला कॉमन टर्म हमें खुद निकालना होगा। कैसे निकलेगा? 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 सो ऑन 2, 9, 16 एंड देन 23। तो पहला कॉमन टर्म मिल गया 23, उसमें 28 जोड़ो 51 दूसरा टर्म सो ऑन। अब ध्यान ये रखना है कि क्योंकि कॉमन टर्म का बात चल रहा है, तो जो लास्ट टर्म होगा कॉमन वो 407 हो सकता है, हमें नहीं पता, या फिर उससे छोटा ही होगा। 407 से कुछ भी बड़ा होगा तो वो इस एपी का पार्ट हो सकता है, लेकिन इस एपी का पार्ट नहीं होगा और हेंस ये कॉमन नहीं होगा। तो कॉमन टर्म अगर आएगा तो या तो 407 होगा या उससे कम होगा। तो उसको भी देख लेते हैं। तो कंडीशन लगा लेते हैं, जो nth टर्म है इस एपी का वो लेस देन इक्वल टू 407। nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन इक्वल टू 407। n माइनस 1 इंटू 28 लेस देन इक्वल टू 384। n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 384 डिवाइडेड बाई 28। अब ये कितना होगा? 384 को 28 से करे 21 टाइम्स में आएगा, 10 आएगा, 4 आएगा, 28 4 जा तो ये होगा 24 जा 80 और 32 इन एंड 3 4 2 जा 8 3 11। ठीक है, 112 आ रहा है। तो 3 टाइम्स में लगा देते हैं 60 और 8 3 जा 24 तो 84। ठीक है, 20 आएगा 0। 7 टाइम्स में करें 28 को तो 56 इन एंड 5 7 2 जा 14 5 19 196। इतना ठीक है, इतने प्लेस तक 13.7 आ रहा है। तो n लेस देन इक्वल टू 13.7 प्लस 1 n लेस देन इक्वल टू 14.7। अब इंटीजर वैल्यू ही होगा n कोई भी, तो 14.7 से जस्ट कम मतलब 14 हम लेंगे। और ये जो एपी हमने बनाया है इसमें सिर्फ कॉमन टर्म्स हैं, तो 407 से छोटा हमने कंडीशन लगाया था और वहाँ से हमारे पास 14 वैल्यू आया, मतलब 14 कॉमन टर्म्स होंगे हमारे पास, तो मार्क कर देंगे 14। तो कंडीशन 2-3 लगाया। पहला तो वो जो नया एपी बनाया उसका हमें कॉमन डिफरेंस पता करना था, उसके बाद वो कंडीशन लगा के आगे बढ़ना था। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन एपी a1 a2 a3 is 0 then the sum of the AP this। ठीक है, तो हम अगर ध्यान से देखें तो पहले तो इसका 11 टर्म का सम 0 कर देते हैं। तो 11/2 a1 प्लस हमारे पास a11 ऐसे ही कर देते हैं इक्वल्स टू 0। ये उधर जाएगा a1 प्लस a11 को क्या लिख सकते हैं? a1 प्लस 10d इक्वल्स टू 0। 2a1 प्लस 10d इक्वल्स टू 0। 2a1 इक्वल्स टू माइनस 10d, a1 इक्वल्स टू माइनस 5d। कंडीशन काम आ सकता है आगे। अब ये जो नंबर्स हैं a1 ये इसी एपी का पार्ट है, a1 a2 a3 सो ऑन अप टू an।
तो इस रिलेशन का यूज़ हम इसमें भी कर सकते हैं। इसका बोल रहा है कि हमारे पास सम ऑफ द एपी, इसका सम कितना होगा। तो इसमें टर्म्स कितने होंगे, A1 A3 135 सो ऑन अप टू 23, इससे हमें पता चल जाएगा। तो 23 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, मतलब 22 हो जाएगा। डी कितना है इसका, 2, तो 22/2 इक्वल्स टू n-1। 12 टर्म्स होंगे, तो इसका अगर सम निकालना है तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म 823 है, तो 6 टाइम्स फर्स्ट टर्म A1 ही रहने दे क्योंकि फाइनल आंसर A1 के टर्म्स में है, प्लस 823 को A1 प्लस 22D लिख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट इस AP का पार्ट है ये। अब ध्यान से देखें, 6 टाइम्स 2A1 प्लस 22D के जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं -A1/5, -A1/5 रिप्लेस कर दिया तो ये हो जाएगा 10A1 माइनस 22A1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 12A1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 72A1 डिवाइडेड बाई 5, और ये दिया हुआ K टाइम्स A1, तो A1 से A1 कैंसिल, K का वैल्यू आया -72/5। तो आसान क्वेश्चन बोल सकते, थोड़ा हल्का सा लेंथी था लेकिन उतना भी नहीं। 3 सितंबर शिफ्ट 1, द वैल्यू ऑफ दिस, तो 16 है हमारे पास, यहाँ पे 0.16 है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। लॉग अब 2.5 है, मतलब 25/10 है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 जब 5 2 जा, ठीक है, 5/2। देखेंगे इसका आगे क्या काम करता है। सबसे पहला फोकस हमारा इस पे होना चाहिए। ये एक इन्फिनाइट जीपी है हमारे पास, 1/3 1/3 स्क्वायर, जिसका फर्स्ट टर्म 1/3 है, कॉमन डिफरेंस भी 1/3 ही है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/3, 3 माइनस 1/3 मतलब 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे कर सकते हैं 1/3 इंटू 3/2, तो हाफ आ गया इस चीज़ का वैल्यू, तो 0.16 लॉग 5/2, और यहाँ पे हमारे पास अंदर में हाफ है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, 16 को हम 16, यहाँ पे 0.16 है तो 16/100, दैट मीन्स 4/25, दैट मीन्स 2/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम लिखें 2/5 का पावर -1 लिख सकते हैं, 5/2 को 2/5 का पावर -1, तो ऐसे लिख लेते हैं log 2/5 का पावर -1, और ये 1/2, ठीक है। अब कुछ बेस में अगर कुछ पावर हो तो रेसिप्रोकल होके सामने आता है, 1/-1 -1 ही रहेगा, तो 2/5 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू -1, ठीक है, और log 2/5 ऊपर 1/2, ठीक है। अब ध्यान से देखें, तो ये चीज़ -2 इसको पूरे को जंप करा दे इस पे, तो 2/5 का पावर log 2/5 और 1/2 का पावर -2, ठीक है, मतलब 2 का पावर 2, ठीक है, मतलब 4 ये चीज़, तो 2/5 का पावर log 2/5 बेस में अंदर 4। अब log a पावर log x बेस a, यहाँ सेम क्वांटिटी हो तो डायरेक्ट अंदर वाला क्वांटिटी उतर जाता है, मतलब 4 उतर जाएगा, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा।
लॉग के प्रॉपर्टीज का यूज किया इस क्वेश्चन में हमने। 5 सितंबर शिफ्ट 1 का है ये क्वेश्चन। This are the first three terms of an AP for some alpha. The sixth term of this AP. वो बाद में देखेंगे। ये तीनों टर्म AP में है, बीच वाले का ट्वाइस मतलब 28 इक्वल्स टू 3 पावर 2 साइन 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 3 पावर 4 माइनस 2 साइन 2 अल्फा। ठीक है, थोड़ा आप सावधानी रखना होगा। यहाँ पे हम 3 पावर 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं, प्लस 3 पावर 4 मतलब 81 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2 साइन अल्फा लिख सकते हैं। इस चीज़ को 3 पावर 2 साइन अल्फा को कुछ देर के लिए t मान लेते हैं। 28 बराबर t बाई 3 प्लस 81 बाय t। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन बिना सॉल्व किए हुए क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यूज हम देख पा रहे हैं। एक तो 28 कैसे बना ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो 28 बनाने के लिए एक बार t का वैल्यू अगर 3 रख दे तो ये 1 बन जाएगा और 81 बाई 3 28 होगा। ध्यान से देखें, अगर t का वैल्यू हम रख देते हैं लेट्स से 81, ठीक है, तो 81 बाई 81 हो जाएगा 1, ठीक है, और 81 बाई 3 तो 27 हो जाएगा। 27 प्लस 1 28, तो एक वैल्यू सही है। t का वैल्यू 3 रख दे तो ये 1 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। तो t इक्वल्स टू 3 और t इक्वल्स टू 81। अब t क्या था? t था 3 पावर 2 साइन अल्फा। तो 3 पावर 2 साइन अल्फा या तो 3 पावर 1 के इक्वल है, 3 पावर 2 साइन अल्फा या तो 3 पावर 4 के इक्वल है। यहाँ से 2 साइन अल्फा 1 के इक्वल, 2 साइन अल्फा हमारे पास 4 के इक्वल मतलब साइन अल्फा साइन 2 अल्फा है शायद हमारे पास। हाँ, तो सब जगह 2 अल्फा होना चाहिए था। 2 अल्फा 2 अल्फा तो साइन 2 अल्फा 2 के इक्वल ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि साइन -1 से 1 के बीच में होता है, तो 2 तो कभी नहीं हो सकता, तो ये रिजेक्ट हो गया। यहाँ से साइन 2 अल्फा हाफ आया, ठीक है, मतलब साइन 2 अल्फा इक्वल्स टू साइन पाई बाई 6, 2 अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 6, अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 12। ठीक है, अल्फा मिल गया तो फर्स्ट टर्म हम क्लियर कर सकते हैं अपना, पाई बाई 12 रख के अल्फा के जगह। पाई बाई 12 यहाँ रखा तो पाई बाई 6 हुआ साइन के अंदर, मतलब हाफ, हाफ इंटू 2 मतलब 1, 3 पावर 1 माइनस 1 मतलब 3 पावर 0 मतलब 3। सेकेंड टर्म 14 हमें पता ही है, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं 11, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकल गया। देन द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी T6, तो पहला टर्म प्लस 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस विच इज 11, तो यहाँ पे 55 प्लस 3 58 आ रहा है, 58। अल्फा का वैल्यू पाई बाई 12 यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू पाई बाई 12 तो पाई बाई 6 ही होगा, साइन पाई बाई 6 होता है हमारे पास हाफ, 2 इंटू हाफ इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, 3 पावर 0 इज 1। ओ 3 पावर 0 इज 1 नॉट 3, तो कॉमन डिफरेंस 13 आएगा, मतलब 65 और 68 आना चाहिए। अभी भी ये गलती था, फर्स्ट टर्म
13 इंटू 5 65 और 66। अब सही हुआ जाके। फर्स्ट टर्म गलत लिख लिया था, 3 पावर 0 इज 1, उसके बाद कॉमन डिफरेंस 13 आया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर था वो 66 आया। 5th September shift 2 sum of the first 20 terms of the series। लॉग के कुछ बेस में हो तो रेसिप्रोकल होके सामने आता है, तो हर एक केस में हमारे पास log x तो होगा ही, log x बेस 7 तो होगा ही, क्योंकि log x में, क्योंकि हम हर एक केस में इसको बाहर फेंकते जा रहे हैं, इसका जो पावर है रेसिप्रोकल करके, तो log x बेस 7 हर एक केस में है। 2 आया बाहर, 3 4 सो ऑन, ये है हमारे पास 460 के इक्वल, और 20 टर्म्स तक हमें जाना है, ठीक है। तो log x बेस 7 20 टर्म्स तक जा रहे हैं हम, 2 3 4। तो फर्स्ट टर्म n बाई 2, सबसे पहले 2a मतलब 4 प्लस n माइनस 1 विच इज 19 इंटू डी विच इज 1 इज इक्वल्स टू 460। तो ये आ गया 10 log x बेस 7 ही है, 10 टाइम्स 19 4 23, 230 आएगा, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो बेस में आ जाएगा 7 स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस इनफिनाइट सीरीज। ध्यान से देखें, ऊपर 2 7 12 17 एपी चल रहा है, नीचे जीपी, लेकिन यहाँ से सब कुछ चल रहा है, तो 1 को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, यहाँ से ऑपरेशन लगाते हैं, तो एस मान लेते हैं इसको, 2/3 प्लस 7/3 स्क्वायर 12/3 क्यूब सो ऑन, इन्फिनाइट तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन रेशियो 3 1/3 है, तो उससे मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट कर देंगे, तो 2/3 स्क्वायर 7/3 क्यूब सो ऑन, s माइनस एस बाई 3 इक्वल्स टू 2/3 प्लस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, प्लस 5/3 2/3 प्लस 5/3 स्क्वायर प्लस 5/3 क्यूब सो ऑन इन्फिनिटी तक। यहाँ भी, यहाँ से हमारे पास इन्फिनाइट जीपी चल रहा है, इसको भूलना पड़ेगा कुछ देर के लिए, तो 3s माइनस एस 2s/3 इक्वल्स टू 2/3 प्लस यहाँ से इन्फिनाइट जीपी, तो फर्स्ट टर्म 5/9 1 माइनस कॉमन रेशियो विच इज 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 5/9 3/2, तो यहाँ पे हमारे पास 5/6 आएगा, तो 2s/3 इक्वल्स टू 2/3 प्लस 5/6, 2s/3 इक्वल्स टू 4 प्लस 5/6 विच इज 9/6, ठीक है। 2s/3 इक्वल्स टू 9/6, 2 टाइम्स में कैंसिल, s का वैल्यू 9/4 आता हुआ, लेकिन ध्यान रहे s हमने माना था यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक, तो उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो 9/4 प्लस 1, बी ऑप्शन। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही कुछ है, तो ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं, log x बेस 9 को बाहर रखा, और 2 प्लस 3 प्लस 4 सो ऑन 21 टर्म्स तक जा रहा है, 5 से 4 इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म n प्लस 1/2 क्रिएट कर लेते हैं, 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो log x बेस 9 सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, 21 टर्म का सम 21 इंटू 22/2 और एक सब्ट्रैक्ट है यहाँ पे, तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 21 इंटू 11
21 21 1 3 2 231 माइनस 1 तो 230 log x बेस 9 और ये हो जाएगा 230 इक्वल्स टू 504। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। हमारे पास 230 है यहाँ पे, n+1/2 तो 230 यहाँ पे आया, 504 इधर है। x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो log x बेस 9 230 इक्वल्स टू 504, स्टेप्स रिपीट हो गया। log x बेस 9 इक्वल्स टू 504 डिवाइडेड बाय 230। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ द सीरीज, पहले 21 टर्म का सम 504 के इक्वल है। चालू हो रहा है 2 से, तो 2 3 4 21 तक, ये 22 तक जाना चाहिए, क्योंकि 1 से काउंटिंग करेंगे तो 21 टर्म 21 तक खत्म होगा, लेकिन 2 से करेंगे तो 22 तक खत्म होगा। तो यहाँ तक अब ठीक है, 22 इंटू 23 होना चाहिए शायद। n+1/2 तो यहाँ से 11 आएगा। 23 इंटू 11 आप करते हैं, 23 23 3 2 3 5 253 253 252 253 -1, यहाँ से पूरा स्टेप गया गलत। तो log x बेस 9 253 -1 विच इज 252 इक्वल्स टू 504। ये 500 और 2 2 जब 4 डायरेक्टली 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। log x बेस 9 इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 2 आ गया, ठीक है। log x बेस 9, अब इस 9 को इधर भेज दे तो x इक्वल्स टू 9 पावर 2 विच इज 81 एंड दिस इज योर डी ऑप्शन। तो यहाँ पे थोड़ा हमने मिस इंटरप्रेट कर लिया था। 2 से लेके 22 तक जाएगा पहला 21 टर्म। क्वेश्चन नंबर 8, लेट Sn डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन S10 इक्वल्स टू 530। ठीक है, तो S10 मतलब 10/2 2a1 2a ही रहने देते, a और d लेके चलते हैं। 2a + 9d दिस इज इक्वल्स टू 530। यहाँ पे ये 5 टाइम्स में कैंसिल हुआ और 5 1 जब 5, यहाँ से आया 106, तो 2a + 9d का वैल्यू 106 आता हुआ। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 है सम ऑफ 5 टर्म, दैट मीन्स 5/2 2a + 4d दैट इज इक्वल टू 140। मतलब ये हमारे पास 5 2 जा 10 28 टाइम्स में कैंसिल हुआ, ठीक है, और 2 को उधर भेज दे तो 56, तो 2a + 4d इक्वल्स टू 56, ठीक है। यहाँ तक आ गया हमारे पास। तो अब आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2a + 9d इक्वल्स टू 106 और 2a + 4d का वैल्यू 56, 2a गया, 5d का वैल्यू हमारे पास 50 आ गया, d का वैल्यू 10। d जैसे ही 10 आया तो 2a + 40 इक्वल्स टू 56, 2a का वैल्यू आया 16, a का वैल्यू आया 8, a 8 आया, d 10 आया। अभी भी थोड़ा सा टास्क बचा हुआ, S20 - S6, तो S20 हो जाएगा 20/2 विच इज 10, 2a मतलब 16 +
19 times d which is 10 minus s6 मतलब 6/2 मतलब 3 2a मतलब 16 प्लस 5 टाइम्स d। ठीक है, तो 190 और 16 मतलब 206 इंटू 10, 206 इंटू 10 माइनस 50 और 66 इंटू 3, 66 इंटू 3 इज 198। तो 198 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आएगा, 15 में से 9 गया 7, और ये हमारे पास 1872 इज योर डी ऑप्शन। तो ध्यान से देखें, हमारे पास सिंपल लीनियर इक्वेशन 2 हुआ, उसको सॉल्व किया, आंसर आ गया। ध्यान दें इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन एरर था यहाँ पे, इस पोर्शन में 2060 माइनस 198, 10 में से 8 गया 2, 15 में से 9 गया 6, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। 1862 इज योर करेक्ट आंसर विच वॉज योर ए ऑप्शन। तो ऑप्शंस भी उसी तरह के बने हुए थे कि थोड़ा सा भी अगर आप गलत करें तो हो जाएगा -1 + 4 से। ये क्वेश्चन है 25 जुलाई शिफ्ट 1 जेईई मेंस 2021। लेट Sn be the sum of the first n term of an arithmetic progression S3n equals to 3 times S2n. So S3n will be 3n by 2, 2a plus 3n minus 1 into d equals to 3 times S2n means 2n by 2, 2a plus 2n minus 1 into d। एंड कैंसिलेशंस कर दें, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, n से n हो जाएगा कैंसिल हमारे पास, और एक 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इधर एक 2 बचा है, तो 2a प्लस 3nd माइनस 3d इक्वल्स टू 2 टाइम्स, तो 4a प्लस 4nd माइनस 2d, सब कुछ इधर ले आए, 4a माइनस 2a इज 2a, 4nd माइनस 3nd nd, ये इधर जाएगा तो माइनस 2d प्लस 3d दैट मीन्स d इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2a का वैल्यू माइनस nd माइनस d आ गया। ये रिलेशन आगे काम आ जाएगा क्योंकि S4n डिवाइडेड बाय S2n निकालना है। S4n डिवाइडेड बाय S2n, ये हो जाएगा 4n बाई 2 विच इज 2n, 2a प्लस 4n माइनस 1 इंटू d, ये हो जाएगा 2n बाई 2 विच इज n, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, तो n से n तो हो गया कैंसिल, 2 बचा ऊपर मतलब 4a प्लस हमारे पास ऐसा करते हैं 2a का वैल्यू रख देते हैं अब, तो 2a के जगह हम रख सकते हैं माइनस एन डी माइनस डी, तो माइनस एन डी माइनस डी, 2 बाहर है, और प्लस 4nd माइनस डी। ठीक है, नीचे 2a के जगह माइनस एन डी माइनस डी प्लस 2nd माइनस डी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखें, कुछ कैंसिल अगर हो जाए तो ठीक है, कैंसिल नहीं हो रहा है इसका मतलब ऊपर कहीं पे मिस्टेक होना चाहिए।
S3n (2a 3nd माइनस डी, ये माइनस डी जाएगा उधर तो उधर माइनस डी ही बचेगा, तो सब कुछ उधर डाले तो डी के साथ प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ दिक्कत हो गया। तो हमें 2a के जगह माइनस एन डी प्लस डी डालना है, जिससे आराम से डी कैंसिल हो जाएगा दोनों ही केस में। तो ऊपर 2 टाइम्स 3nd, नीचे एन डी सिंपली कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, फर्स्ट ऑप्शन। This is the last question, question number 10. If the value of this expression is L, we have to find L square. तो इसमें भी अगेन इसको और इसको सॉल्व करना है। तो इसको देखें तो एक इन्फिनाइट जीपी दिख रहा होगा, ठीक है। 2/3 को भी अगर हम क्रिएट कर ले, नहीं तो छोड़ देते हैं उसको, बाद में ऐड कर लेंगे 1। 2/3 से लेके ए जीपी दिख रहा है, तो 2/3 प्लस 6/3 स्क्वायर प्लस 10/3 क्यूब सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर ले तो 1 टर्म शिफ्ट कर दे, 2/3 स्क्वायर 6/3 क्यूब सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। s माइनस s/3 ये हो जाएगा 2s/3 इक्वल्स टू 2/3 प्लस 4/3 स्क्वायर प्लस 4/3 क्यूब सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। 2s/3 इक्वल्स टू 2/3 प्लस यहाँ से एक इन्फिनाइट जीपी है तो 4/9 और 1 माइनस कॉमन रेशियो इज 1/3, तो 4/9 इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3। तो 2s/3 is 2/3 plus 2/3, that is 4/3। 3 3 कैंसिल, 2s इक्वल्स टू 4 मतलब s इक्वल्स टू 2। s2 आया, मतलब जो बेस था यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 आया, 2 + 1 3, तो बेस 3 आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक इन्फिनाइट जीपी दिख रहा होगा। फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/3, 1/3 ये आएगा 2/3 मतलब 3/2, तो हमारे पास हाफ आएगा ये पोर्शन। तो 3 का पावर लॉग 25/100 मतलब 1/4 और ये हाफ है। तो अब इसको हाफ का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाफ का स्क्वायर और ये हाफ। बेस से कुछ बाहर आता है तो हाफ करके बाहर आता है, तो 3 का पावर हाफ लॉग हाफ बेस में हाफ, ये 1 हो जाएगा। 3 पावर हाफ इज और आंसर विच इज नथिंग बट √3। लेकिन आंसर वो नहीं होगा क्योंकि L जो इसका आंसर आएगा वो L है और L √3 है, ठीक है। तो L स्क्वायर हमसे पूछा था, L स्क्वायर विल बी नथिंग बट 3। L का वैल्यू √3 आया, L स्क्वायर 3 आएगा। इसके साथ ये सेशन समाप्त। बहुत सारा यहाँ पे स्ट्रगल देखने को मिला जो कि एग्जाम टाइम में देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।